स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ जी। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर बहुत अच्छे हैं हाँ। और स्कूल भी बहुत अच्छा है। स्कूल अच्छा कैसे है? वहाँ पर गार्डन है, फूल है, पार्क बन गई। ठीक है, एक हमारे गाँव में पैलेस बन गया, बच्चों की सुविधा हो रही खेलने की, हमारी भी सुविधा हो रही। हम वो भी करते हैं जी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस वक्त द प्रिंट हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के खुर्दबन गांव में है। ये गांव कुछ समय से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य जो हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। यहाँ के जो सरपंच हैं वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद सरपंच की बागडोर संभाली। तो गांव में बहुत से अलग अलग विकास कार्य उन्होंने शुरू किए, जिसको लेकर गांव वालों में यहाँ काफ़ी संतोष मिला देखने को मिला है। कुछ एक विकास कार्यों का जो उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि ये कम्युनिटी पार्क है। ये कम्युनिटी पार्क इस गांव में बना है जो कि सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। इसके अलावा एक बैडमिंटन हॉल है और एक फ़िटनेस सेंटर भी है गांव में। इसके अलावा भी बहुत से विकास कार्य हुए। तो हम फ़िलहाल यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ इन कार्यों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि किस तरह से इस गांव की जो तस्वीर है एक पढ़े लिखे सरपंच की प्रयासों के कारण बदली है। 5 years ago, there was nothing special about the small village of Khurdban in Haryana's Yamunanagar district. Today, the residents of Khurdban have an array of facilities at their disposal, including a badminton hall, fitness center, 2 community parks, and several shops built by the Panchayat to provide both convenience and employment. CCTV cameras around the village instill a sense of security, and the brightly painted Anganwadi is well stocked with toys and even an LCD screen. What changed in 5 years? When you ask the villagers to explain Khurdban's transformation, this is what they respond. A young, educated Sarpanch who has managed to motivate residents into participating in the development of their village. पिछले बार जो सरपंच चुने गए वो एजुकेटेड हैं, एमटेक है उन्होंने की हुई, वो लेक्चरर लगे हुए थे, तो उन्होंने हमें उनको सरपंच चुना और उनको सारा ज्ञान था इस चीज़ का, ऑनलाइन कैसे काम कराने हैं, ऑनलाइन कैसे सारा अपना सिस्टम रखना है। तो उन्होंने यहाँ बड़ी मेहनत से काम किया और सरकार का इसमें योगदान रहा, हमें ग्रांट मिली, पैसा मिला, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारा काम किया है। The highlight of the development work done in the village is a 2-acre park with neatly cut grass, fountains, swings for children, and even an open gym. There is also a community center where villagers held their weddings and functions, a national level badminton hall with 2 courts and a fitness center. क्या कुछ, एक तो पार्क बन गई। ठीक है, एक हमारे गाँव में पैलेस बन गया, बच्चों की सुविधा हो रही खेलने की, हमारी भी सुविधा हो रही। हम वो भी करते हैं जी। हाँ, एक्सरसाइज। हाँ जी। टीचर बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है। स्कूल अच्छा कैसे है? वहाँ पर गार्डन है, फूल है हाँ। और उसमें पेंटिंग हो रही है अच्छा। और वहाँ पर सारा कुछ है। While several government schools in Haryana suffer from a lack of basic infrastructure like clean toilets and are poorly maintained, Khurdban schools are kept in good shape with walls adorned with artwork and informational posters. The Anganwadi, which caters to children between the ages of 0 to 6, is also bright and well equipped. विकास कार्य में आप खुद एक बार राउंड लगा के देखें, आपको औरों से थोड़ा अलग ही मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहीं से शुरुआत करके देखें तो आपको ये सभागार जो इतना बड़ा है हॉल कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं मिल पाएगा जी आपको। और जब भी हमारे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, हमारे कई बार यहाँ मंत्री भी आए हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, बारिश हो जाए चाहे कोई किसी भी तरह की अवस्था हो जाए तो हम यहाँ पे हर तरह से उसको डील कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, स्कूल में अगर जाएँ तो स्कूल के अंदर भी दीवारों तक भी सब पे टाइलें लगी हुई है और सरपंच के द्वारा भी काफ़ी अच्छा इन्होंने सुधार कार्य करा रखा है। विद्यालयों में तो देखा जाए तो कच्चे फर्श भी टूटे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको सब जगह टाइलें मिलेंगी और सारा स्टाफ हमारा पूरा है। अब आंगनवाड़ी में क्या क्या नए नए बदलाव आए हैं, जैसे आपने तब देखी होगी और अब आप देखती हैं तो? हाँ मैडम, अब तो बिल्डिंग भी नई बन गई अच्छे से, सारे में पेंटिंग और बच्चों के लिए LCD लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और सारी सुविधा है, पानी की
किचन की, टॉयलेट की सब सुविधा है मैम। और आप बच्चों के माँ बाप किसी प्रकार से वो भी खुश रहते हैं या कुछ बोलते हैं? नहीं मैम, खुश हैं बच्चों को यहाँ सिखाते हैं हम, प्ले में वो सिखाते हैं बच्चों को सारा कुछ। अच्छा। तो आते हैं बच्चे कुछ सीखते हैं, बच्चों में मिलजुल के बैठते हैं, घर जाके भी बताते हैं, जो भी हम करवाते हैं थोड़ा वो उनकी जुबान पे तो रहता ही है। Yuvraj Sharma was only 27 years old when he was elected as Sarpanch in 2016. A science postgraduate, he quit his job as an assistant professor of electronics at Maharshi Markandeshwar University in Mulana, Ambala to focus on the job. He told the Print that he contested the Panchayat elections in order to better the conditions of the village where his family still lives. भी गांव में पहले अनपढ़ सरपंच होते थे, तो उन्होंने किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी उसकी जो भी कार्यक्रम थे या कोई स्कीम आएगी उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो पढ़े लिखे से ये कि ऑनलाइन सब चीज़ होगी जी, उसके बारे में उसने नॉलेज होगी, वो अपने लिए भी कहीं भी मांग कर सकता है भी मेरे गांव में इस चीज़ का भाव है, मेरे को ये दिया जाए, ये वो दिया जाए। पहली बार जो पढ़ाई की बेसिस पे यहाँ सरपंची का इलेक्शन लड़ा गया गांव में, उससे बहुत ही अधिक 100% रिजल्ट पब्लिक को मिले, जिससे वो सरपंच भी खरे उतरे और सरकार को भी ये नहीं दिक्कत हुई भी ऑनलाइन में किसी ने भी फार्म में अभी उसको आज 10 दिन लग जाता था वैसे पोस्ट ऑफिस से, आज 1 मिनट में ऑनलाइन आप कहीं भी फैक्स मार सकते हैं, कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं। पढ़े योग्यता ही एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को पीछे हटाती है। और हमारे गांव में तरदौर ब्लॉक में सबसे युवा वर्ग के सरपंच युवराज शर्मा जी, और जो कई डिग्रियों से लैस हैं और हर सुविधा उनके पास थी, उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग किया और गांव में हर सुविधा जो सुविधा से गांव वंचित था उन्होंने यहाँ पर ले आने की कोशिश करी। Notably, Khudban was the first village in Haryana to hold an e-panchayat during the pandemic. 300 people attended the virtual meeting. मनरेगा के हमने बहुत काम कराया, जोड़ कदवाया, जोड़ की सफाई कराई, ये सारे हमने मनरेगा काम कराया। गांव में 28 एकड़ पंचायती ज़मीन है, 14-15 लाख रुपए तकरीबन उसकी आमदनी है। बाकी हमने सभी ग्रांट लेके काम कराए, हरियाणा सरकार से ग्रांट ली, ग्रांट मंगा के काम किया। और हमने सुना कि डिजिटल उसकी भी बहुत आपने काम हाँ करे, जी, तो आपकी कोई डिजिटल आंगनवाड़ी बनवाई हमने यहाँ स्कूल में, इसकी और बनवाई। आपकी कोई ई मीटिंग भी हुई थी? ई मीटिंग भी हुई थी। उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे? बस वो मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री से बात भी हुई थी, मुख्यमंत्री से भी हुई थी बात एक दिन, ठीक है। अपना उप मुख्यमंत्री जी ने लिखी थी, इसका प्रोग्राम रखा था, वो हमारी बात हुई उनसे, ये मीटिंग रखी। हम भी समय समय पर महीने में 3 महीने में यहाँ पर प्रोग्राम गाँव वालों को बुला लें, उनकी राय जाने भी क्या चाहते हैं, ठीक है, वो सारे कार्य हम करते हैं। तो क्या इसके पीछे प्रेरणा रहेगी कुछ अलग से हट के काम करना, जैसे आमतौर पे आप कह रहे थे कि नालियाँ वगैरह बनाना, ये तो पब्लिक बना ही रहे 50 साल है। हमारी स्कीम थी भी एक गांव को नया रूप दिया जाए। 5 बजे तो सवेर के टाइम आ, 5 बजे सांझ के टाइम आ, लेडीज आवा। अच्छा। जेंट्स नहीं अंदर, जेंट्स का परला। अच्छा, तो सिर्फ लेडीज का है? हाँ, ये लेडीज का। तो लेडीज क्या क्या करती हैं यहाँ? यहाँ घूमती है और उनका वैसा भी है, जिम। अच्छा। और घूमती भी है। सिर्फ लेडीज आती है, आदमियों को अलाउड नहीं? याद में कल और रहा है 8 बजे। अच्छा, 8 बजे के बाद हाँ, आदमी आ सकते हैं? हाँ जी। For Sharma, who is married with 2 young daughters, leaving his comfortable job as an assistant professor and from a salary of rupees 40,000 to a stipend of rupees 3,000 as a sarpanch was not an easy decision, but it was a risk he felt was worth taking. Sharma told the Print that his education gave him the confidence to clearly put forth his thoughts and demands to government authorities. The Print के लिए मनीषा मंडल के साथ उन्नति शर्मा रिपोर्टिंग फ्रॉम हरियाणा।